हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पम्पकिन सीड या जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं। इनको अगर हम डेली अपनी डाइट में लेते हैं तो इससे हमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, स्पेशली ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ऐसी क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हमारी ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या चैनल को या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कद्दू के बीज या पम्पकिन सीड को हम पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का खजाना होते हैं क्योंकि इनके अंदर अच्छी मात्रा में वाइटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इनमें मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भी रिच होते हैं। साथ ही इसमें गुड अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं, फैट होते हैं। ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी की काफ़ी सारी बीमारियों में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। साथ ही ये हमारे शरीर में कोई भी डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। कद्दू के बीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स में भी स्पेशली कैरोटीनॉइड्स होते हैं, विटामिन ई होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, अब आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी एजेंट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को फ्री रेडिकल डैमेज यानी जो टॉक्सिन्स रहते हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज करने का काम करते हैं, हमारी ब्रेन सेल्स को ख़राब करते हैं, न्यूरॉन्स को ख़राब करते हैं, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, ब्रेन की सेल्स में स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो उन सभी से जो एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको कोई भी ब्रेन डैमेज आता है, ब्रेन की किसी सेल्स में अगर इन्फ्लेमेशन या इंजरी होती है तो उन सभी से हील करने में एंटीऑक्सीडेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्किंसंस डिजीज़ है या फिर कोई मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ रही है आपको, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ है आपको, यानी जो कि उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारी होती है। ये एजिंग प्रोसेस के साथ साथ ये जो अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसंस डिजीज़ है, ये सभी धीरे धीरे हमारे ब्रेन को एजिंग फैक्टर के साथ साथ ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो ऐसी सब जो कंडीशंस होती हैं उनमें कद्दू के बीज या जो पम्पकिन सीड रहते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आप 30 ग्राम्स तक डेली कद्दू के बीज का सेवन करते हैं तो अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसी डिजीज़ को आगे फर्दर इनको जो है वो बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको ऑलरेडी अल्जाइमर डिजीज़ डिटेक्ट हुई है, पार्किंसंस डिजीज़ डिटेक्ट हुई है, तो इस कंडीशन में उनको 30 से 40 ग्राम तक कद्दू के बीज का डेली एज अ सप्लीमेंट सेवन करना चाहिए। ये काफ़ी अच्छे होते हैं आपकी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में, क्योंकि इनके अंदर ऐसे जो कुछ मिनरल्स होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनके अंदर जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, साथ ही पोटेशियम अच्छे अमाउंट में होता है। मूड, अगर आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है, आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, बार बार आपके जो दिमाग में निगेटिव थॉट्स अगर आते हैं, तो जिंक उन सभी कंडीशन को बूस्ट करने में हेल्पफुल होता है। जिंक आपके मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। इसके अंदर मेमोरी लॉस की अगर प्रॉब्लम होती है उसको इम्प्रूव करता है, कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है, साथ ही आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से कद्दू के बीज में जो जिंक पाया जाता है, मिनरल्स, वो इन सभी कंडीशंस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा कद्दू के बीज में प्रेजेंट जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे ब्रेन में जो नर्व न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यानी जो ब्रेन सिग्नल्स रहते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इम्प्रूव करने में ये मैग्नीशियम काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये हमारे नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होता है। जब हम कोई भी बातों को रिकलेक्ट करते हैं या कोई भी मेमोरी को हम जब रीप्रोसेस कर पाते हैं तो वो सब मैग्नीशियम के कारण होता है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम के प्रेजेंट में ही हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो कद्दू के बीज में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह रोल प्ले करने वाला एक मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, जिससे आप पुरानी चीज़ों को याद कर पाते हैं, उनको रिकलेक्ट कर पाते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस इम्प्रूव करता है। तो ये जो कद्दू के बीज में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए आपके ब्रेन पावर को ये बूस्ट करने में हेल्पफुल होता है।
ये सभी तो हमने बात की नर्व से रिलेटेड, यानी आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सिग्नल्स होते हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं जिनमें आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पार्किंसंस डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, इन सभी को ट्रीट करने में ये हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं नींद या अनिद्रा की प्रॉब्लम के बारे में, कि अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद अगर आपको सही से नहीं आती है, साथ ही आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में रहते हैं, तो इन सभी कंडीशन को भी इम्प्रूव करने में कद्दू के बीज काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आप इसके लिए भी पम्पकिन सीड का 30 to 40 ग्राम्स तक डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप या तो पाउडर फॉर्म में रोस्ट करके ले सकते हैं, या आप इसे दूध के साथ पाउडर को मिक्स करके भी रात में सोते समय इस्तेमाल करें, तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होंगे। इसका मेन रोल होता है क्योंकि नींद में, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसे हम ट्रिप्टोफेन कहते हैं। ट्रिप्टोफेन एक ऐसा प्रिकर्सर होता है जो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन को मेलेटोनिन में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन जो हार्मोन होते हैं हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमें गुड फील कराता है। हमें जब भी हम बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आती है, तो उस कंडीशन में जो सेरोटोनिन होता है वो बूस्ट करके हमारे ब्रेन को हार्मोनाइज करने में हेल्पफुल होता है, हमें गुड फील एंड रिलैक्सिंग फील कराने में हेल्पफुल होता है। इसी तरह से जो मेलेटोनिन होता है वो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ट्रिप्टोफेन का अमाउंट अब अच्छा होता है, यानी प्रिकर्सर अच्छी मात्रा में पहुंचता है, तो हमें अच्छी नींद आती है, क्योंकि सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो डोपामिन भी जो है उसको रिलीज़ करने में ये कद्दू के बीज काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। डोपामिन भी एक फील गुड एंड रिलैक्सिंग हार्मोन होता है जो आपको हार्मोनाइज फील कराता है, हैप्पी फील कराता है। तो इस तरह से आपकी जो नींद की समस्या होती है, इस ट्रिप्टोफेन के कारण आपकी नींद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से कद्दू के बीज अनिद्रा या नींद की प्रॉब्लम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों, इसमें पोटेशियम भी रिच अमाउंट में पाया जाता है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल होता है जो हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब भी हमारे शरीर में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में सोडियम हमारे ब्लड वेसल्स में रिटेन्ड होने लगता है, जिसके कारण हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो इस सोडियम को हमारे ब्लड वेसल से पुश आउट करने वाला एक मिनरल होता है जिसे हम पोटेशियम कहते हैं। जब ये पोटेशियम हम अच्छी मात्रा में अपनी डाइट में ऐड करते हैं, या कुछ हम ऐसा लेते हैं जिनमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, तो उन सभी चीज़ के कारण ये पोटेशियम क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल से एक्सेसिव सोडियम जो रिटेंड हो चुका है उसको बाहर करने का काम करता है, जिसके कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तब भी आप कद्दू के बीज का डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। अब मैग्नीशियम का रोल ब्रेन की बहुत सारे डिसऑर्डर्स में होता ही है, जैसे कि हमने बात की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल होता है, साथ ही ब्रेन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को ये प्ले करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए। HDL यानी हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इम्प्रूव करता है। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, हमारी आर्टरीज़ को क्लीन करने का काम करता है। इस तरह से जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे ओवरऑल हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। पोटेशियम के साथ मिलके पोटेशियम ब्लड प्रेशर को रेगुलराइज करता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर आप 30 to 40 ग्राम्स तक कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड को डेली इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको हार्ट हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, साथ ही हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपको मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, आपको सोते सोते रात में ऐसा लगता है कि आपकी जो पिंडली होती हैं उनमें क्रैम्प्स आने लगे हैं, यानी आपका सर्कुलेशन रुक रहा है, आपको पिंडली में काफ़ी दर्द शुरू हो जाता है, या चलते चलते भी आपको मसल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, अदर मसल्स में भी आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम अगर होती है, तो ऐसा अक्सर होता है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कद्दू के बीज में मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में
पाया जाता है। तो अगर आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है लेग्स में, तो आप कद्दू के बीज का 30 to 40 ग्राम्स तक डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ये प्रॉब्लम भी कवर करता है। दोस्तों, कद्दू के बीज या पम्पकिन सीड आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं, री इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जिसके कारण आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, तो अगर आप कद्दू के बीज का डेली 30 ग्राम तक सेवन करते हैं, तो आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने में हेल्पफुल होता है। इससे आपको बार बार बीमार होने का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे आपके शरीर से इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग को ही कम करते हैं और साथ ही बीमारियों के खतरे को भी कम करते हैं। तो इस तरह से विटामिन सी आपकी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और दोस्तों, कद्दू के बीज कैंसर से भी प्रोटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल डैमेज से जो बॉडी की सेल्स रहती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कैंसर के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, कद्दू के बीज जो पम्पकिन सीड होते हैं, उनका हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ब्रेन के लिए, मेमोरी फंक्शंस के लिए, कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो की मदद से मैंने आपको बताया कि स्पेशली इनका जो एक्शन होता है वो हमारे ब्रेन के ऊपर काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों में भी हेल्पफुल होते हैं, लेकिन स्पेशली ये ब्रेन के रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।